स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज अकाउंट्स फॉर मैनेजर। अकाउंट्स फॉर मैनेजर में जो हम आज टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका एडजस्टमेंट रिगार्डिंग डेटर्स। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग डेटर्स का मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जिनको हम डेटर्स बोलते हैं या डेट्स बोलते हैं, ये वो पर्सन होते हैं जिनको हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बिजनेस में जब हम सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो उसका मोड रहता है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो जब हम गुड्स का क्रेडिट सेल्स करते हैं तो जो डेटर जनरेट होते हैं उनके हम फर्दर बिजनेस के अंदर इफ़ेक्ट देखते हैं तो उनमें से कुछ डेटर्स तो ऐसे रहते हैं जिनसे हमें पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, गुड डेट्स। इसके अलावा कुछ डेटर्स ऐसे रहते हैं जिनसे हमें कुछ पैसा नहीं मिलता, जिनको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। और ऐसे ही कुछ डेटर्स ऐसे रहते हैं जिनसे हमें कितना परसेंट मिलेगा ये हम श्योर नहीं हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका डाउटफुल डेट्स कहलाता है। तो यहाँ पर जो हम बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स की बात करेंगे उसके प्रोविज़न को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो डेटर्स होते हैं उसके जो हम प्रोविजंस के लिए जिन डेटर्स को हम कंसिडर करते हैं वो टू टाइप्स के डेटर्स होते हैं, एक तो बैड डेट्स और एक आपका कौन सा, डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स जिनसे कुछ नहीं मिलता, डाउटफुल जिनसे सर्टेन नहीं है कि कितना परसेंट मिलेगा, उनको हम डाउटफुल डेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स हैं उसका जो प्रोविज़न बनाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, प्रोविजंस मीन्स व्हेन सम अमाउंट केप्ट सेपरेटली, कि जब आप कुछ अमाउंट सेपरेटली रख रहे हो प्रोविजंस की फॉर्म में। प्रोविजंस का मतलब है कि आपने इन फ्यूचर कोई लॉसेस इनकर होने वाला है, उसको राइट ऑफ करने के लिए आपने कुछ अमाउंट सेपरेटली रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजंस बोलते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है क्या, तो आप बताएंगे अमाउंट केप्ट बाय बिजनेस सेपरेटली फॉर राइट ऑफ द लॉसेज विच विल बी इनकर्ड ड्यू टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि जब इन फ्यूचर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के कारण बिजनेस को जो लॉस होने वाला है उसके लिए हम शुरू से ही बिजनेस में कुछ परसेंट अमाउंट जो है हर साल प्रोविजंस की फॉर्म में रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन एंड डाउटफुल डेट्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब बैड डेट्स नहीं होता था, जो गुड डेट्स होता था, तब तो हम एंट्री करते थे गुड डेट्स की कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स की, हमें डेटर से पैसा मिल गया है। लेकिन जो बैड डेट्स होता है उसमें हमें डेटर से पैसा नहीं मिलता है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, जहाँ कैश अकाउंट करते थे वहाँ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट आता है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स करते हैं। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्री में बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स किया है हमने। जब गुड डेट्स होता तो हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स करते थे, क्योंकि गुड डेट से हमें पूरा पैसा मिल जाता था लेकिन बैड डेट से हमें पैसा नहीं मिलता। तो बैड डेट्स के कारण जो हमारे लॉसेज हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए बैड डेट्स को हम डेबिट करते हैं, और जो सन्ड्री डेटर्स हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा है मीनिंग के अंदर, वो यही लिखा है, बैड डेट्स रेड्यूस द बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स, की बैड डेट्स के कारण जो सन्ड्री डेटर्स हैं उनका बैलेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो इन एडजस्टमेंट एंट्री बैड डेट्स विल बी डेबिटेड एंड सन्ड्री डेटर्स विल बी क्रेडिटेड। तो जब हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो बैड डेट्स को डेबिट करते हैं और सन्ड्री डेटर्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें तो हमने एंट्री जो की है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, वो आपको समझ आ गई होगी कि बैड डेट्स लॉसेस है इसलिए डेबिट हुआ है, और बैड डेट्स के कारण सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस डिक्रीज करना है तो उसको हमने क्रेडिट किया है। अब बैड डेट्स को हम एक्सपेंसेस की टाइप के अंदर देखें तो एक्सपेंसेस किस टाइप का है, बैड डेट्स की डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे बैड डेट्स आ रहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, की बैड डेट्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो किससे रिलेट होते हैं, आपके क्रेडिट सेल्स से रिलेट होते हैं। और इन बैड डेट्स को हम किस में ट्रांसफर करते हैं, बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने के कारण इनको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। हमने आगे देखो एंट्री के अंदर हमने लिखा है कि यदि हमें प्रोविज़न बनाना है, प्रोविज़न आप किसी भी चीज़ का बनाते हैं तो प्रोविजंस जो P&L से अमाउंट लिया जाता है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने पैसा लिया है और प्रोविज़न में पैसा हमने ट्रांसफ़र किया है। अब हमने जो प्रोविजंस बनाया है इसका पर्पज़ यही है कि इस अमाउंट का यूज़ हम फ्यूचर में जो बैड डेट्स होगा उससे हम करेंगे। तो जो हमने बैड डेट्स पहली एंट्री में डेबिट किया था उसको जब हम प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जो प्रोविज़न हमने बनाया था दूसरी एंट्री में जिसको हमने क्रेडिट किया था, उसको जब हम प्रोविजंस से पैसा निकालेंगे उस बैड डेट्स के लिए तो प्रोविज़न को क्रेडिट की बजाय डेबिट कर देंगे और बैड डेट्स को डेबिट की बजाय क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। अब यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन को समझना है कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे बैड डेट्स को किस तरीके से दिखाना है। तो पहले आप समझ लीजिएगा कि जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसके टू पार्ट होते हैं। पहला होता है इनकम स्टेटमेंट जिसके अंदर हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं, और दूसरा होता है पोजीशन
स्टेटमेंट या बैलेंस शीट। हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें, ट्रेडिंग एंड P&L की बात करें, तो ट्रेडिंग एंड P&L की डेबिट साइड में क्या आता है आपका बैड डेट्स आता है, और इसी बैड डेट्स में यदि कोई फर्दर बैड डेट्स है तो उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट से रिलेटेड जब इन्फॉर्मेशन देता है कि इस साल और बैड डेट्स हो रही हैं तो उनको फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं हम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको मिलते हैं ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो उसको हम फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं, उसको हम ऐड कर देते हैं। और इस साल जो हमने प्रोविज़न बनाना है, जो हमने P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंट्री की थी, उससे जो प्रोविज़न अमाउंट बनाना है उसको हम यहाँ पे बैड डेट्स में ऐड कर देते हैं न्यू प्रोविज़न के अमाउंट को। इसी तरीके से हो सकता है कि हमने लास्ट ईयर भी कोई प्रोविज़न बनाया हो तो उसका पैसा यदि बच रहा है तो उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लेस कर देते हैं। लेस ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो अपना बैड डेट्स का नेट अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। फिर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आप देखें तो जो डेट्स होते हैं, डेटर्स जो होते हैं उनको हम करंट असेट्स मानते हैं। तो बैलेंस शीट में करंट असेट्स के अंदर हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स हमने लिखा हुआ है। अब इस सन्ड्री डेटर्स में से हम क्या लेस करेंगे, लेस किया फर्दर बैड डेट्स की। जो हमें एडिशनल बैड डेट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अब इस साल हमने जो प्रोविज़न बनाया है, न्यू प्रोविज़न बैड डेट्स बनाया है, उसको भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास नेट जो है डेटर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो बैड डेट्स होता है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसका मीनिंग क्या है और उसका प्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे तो वहाँ पे डेटर्स का एक और एडजस्टमेंट आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स या डिस्काउंट अलाउड। तो वहाँ पे भी जब हम अमाउंट, जहाँ हम अमाउंट बैड डेट्स के लिए निकालते थे, बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए निकालते थे, जब हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जो अमाउंट प्रोविज़न के अंदर रखेंगे वो किसके लिए रखेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब है डिस्काउंट अलाउड के लिए रखेंगे। वहाँ के नियम और यहाँ के नियम थोड़े मिलते जुलते होंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पे हम बोलते थे प्रोविज़न फॉर आपका बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे मीनिंग के अंदर देखें, अमाउंट कैप्ड बाय बिजनेस सेपरेटली फॉर राइट ऑफ लॉसेस विच विल बी इनकर्ड ड्यू टू डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स नोन एज ए प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो वो क्या माना जाएगा, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माना जाएगा। कि बिजनेस के अंदर यदि हम अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कस्टमर्स को हम कैशबैक डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा आपका, बोलो, वो एक्सपेंसेस मानते हुए डेबिट किया जाएगा। तो ऐसे अमाउंट का हमें प्रोविज़न से क्या अरेंजमेंट भी करना है। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता क्या है, व्हेन अमाउंट कैप्ड बाय द बिजनेस सेपरेटली फॉर राइट ऑफ लॉसेस which will be incurred due to the discount allowed to the debtors known as a provision for discount on debtors। अब जब discount on debtors का जब हमने मीनिंग समझ लिया है तो अब हम ये समझ गए होंगे कि जैसे हमारे जो डेट्स होते हैं उनमें जो गुड डेट्स होते हैं, गुड डेट्स को हम क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो ये वाला जो एडजस्टमेंट जो आपका डिस्काउंट ऑन डेटर्स का जो मैं आपको यहाँ पे मीनिंग और एडजस्टमेंट ये बता रहा हूँ, इसको बताने का ऑब्जेक्ट यही है कि पहले हमें टोटल डेट्स में से बैड डेट्स का एडजस्टमेंट करना होगा और उसके बाद जो गुड डेट्स बचेंगे उन गुड डेट्स पे हम क्या समझते हैं, बोलो, डिस्काउंट ऑन डेटर्स समझते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपना प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स था, ऐसे ही जब हम प्रोविज़न फॉर बात करते हैं गुड डेट्स, तो गुड डेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको डिस्काउंट अलाउड करना पड़ता है। तो उनके डिस्काउंट अलाउड के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए हमें क्या एक एडजस्टमेंट समझना पड़ता है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जिसको हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अलाउड भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने मीनिंग को समझा। अब हम बात करेंगे एंट्री की। जब हम एंट्री की बात करेंगे तो एंट्री में डिस्काउंट अकाउंट क्या होता है, आपका पता है, डिस्काउंट अलाउड है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। और डेटर को डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे हम वहाँ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या करते थे, डेटर्स करते थे, ऐसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कर रहे हैं। वहाँ पे हम प्रोविजन बनाते थे तो P&L अकाउंट डेबिट टू क्या करते थे, प्रोविजन फॉर, बोलो, हम करते थे बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करेंगे। अब जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट है उसको यदि हम प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी, आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये एंट्री होगी। फिर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में जैसे हम बैड डेट्स को दिखाते थे ऐसे डिस्काउंट को P&L के डेबिट में दिखाएंगे, फिर बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। तो P&L के डेबिट में हमने डिस्काउंट में ऐड, फर्दर डिस्काउंट को ऐड कर दिया है, न्यू प्रोविजन को ऐड कर दिया है, ओल्ड प्रोविजन को लेस कर दिया है। तो ऐसे हम P&L में दिखा रहे हैं। फिर हम बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में जाके वो बैड डेट्स के एडजस्टमेंट जो थे, लेस फर्दर बैड डेट्स लेस न्यू प्रोविजन, उसके बाद हमने फर्दर डिस्काउंट और न्यू प्रोविजन को क्या कर दिया, लेस कर दिया। इस डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाले एडजस्टमेंट्स को, डिस्काउंट अलाउड वाले एडजस्टमेंट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको थोड़ा या एक आइडिया दिया था कि जो लेक्चर 26 है
उसमें जो हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पढ़ रहे हैं, तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम जो गुड डेट्स है उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।